हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। तो ये हमारा फ्रेजल वर्ब का लास्ट लेक्चर है। तो इसमें हमने अल्फ़ाबेटिकली अपनी फ्रेजल वर्ब्स कर रहे हैं और ये जो फ्रेजल वर्ब्स जो हम अभी इस लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं ये हमारे एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। और ऐसी ही फ्रेजल वर्ब्स आपको रिपीटेटिवली पूछी जाएंगी, क्योंकि जितनी भी पॉसिबली फ्रेजल वर्ब्स हमारी पूछी जाएंगी वो हमने ऑलमोस्ट सब इस लेक्चर सीरीज में कवर करने की कोशिश की है। और बाकी जो भी है आपको प्रैक्टिस तो करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है? आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर से प्रैक्टिस करना है। चाहे वो आपका सीजीएल का पेपर हो, सीजीएल में आपको सिर्फ टायर 1 का ही पेपर की वोकैब करनी है, मैं वोकैब की बात कर रहा हूँ। चाहे वो आपका सीपीओ का पेपर हो, टायर 1 वोकैब, राइट, टायर 1 सबका टायर 1। और चाहे वो सीएचएसएल का हो, सीएचएसएल का चाहे तो आप दोनों टायर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वोकैब पे आपको ध्यान देना है और जीडी में जो भी वोकैब आती है उसको भी आप पढ़ सकते हो। तो एमटीएस को अकेले को क्रैक करने के लिए आपकी तैयारी जो है थोड़ी सी ऊपर लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक लेवल से ऊपर जाके तैयारी करते हैं तो आपका वो जो लेवल है उस पर कॉन्फिडेंस आ जाता है। उस एग्ज़ाम जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को। तो वोकैब बहुत ज़रूरी है। वोकैब को याद करने का तरीका यही है कि आप जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और उसको डेली अपने कम्युनिकेशन में और अपनी हैबिट में लेके आएँ, उसको यूज़ करें और उसको रिप्लेस करें। मान लीजिए कोई आपको वर्ड पता है, आप फॉर एग्जांपल की तरह रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट आपको पता है, अब रिस्पेक्ट की जगह आप रेवरेंस यूज़ करिए। रेवरेंस का मतलब होता है ह्यूज रिस्पेक्ट। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को आप स्विच करना सीखिए कि आपको एक कॉमन वर्ड पता है, उसकी जगह पे और क्या वर्ड हो सकता है। तो उसके लिए जैसे सौरो दुख के लिए होता है, तो ग्रिफ, ग्रिफ जो होता है वो भी दुख के लिए ही किया जाता है। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को यूज़ करिए। जब आप वर्ड्स को इस तरीके से यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप इजीली जो है वो क्या आपको सीख लेंगे और उसको एग्जाम में यूज़ कर पाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने वर्ड के साथ। अब फ्रेजल वर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन अभी दे देता हूँ। यानी वर्ब के साथ जो भी हम प्रीपोजिशन लिखते हैं, तो ये जो हमारी एक्चुअल वर्ब होती है इसका ओरिजिनल मीनिंग चेंज हो जाता है। तो अब वो जो मीनिंग बनता है वो हमारे उस मीनिंग को हमें कंसिडर करना होता है, उस प्रीपोजिशन के साथ क्या मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल रिंग अप, रिंग अप का मतलब होता है किसी को कॉल करना, टू कॉल समवन ऑन द फोन। रिप ऑफ, when someone asks for a price for something that is too high, when someone cheats or steal। देखिए, रिप ऑफ का मतलब होता है जब कोई किसी के प्राइस को पूछे, वस्तु के प्राइस को पूछे जो कि बहुत ज़्यादा है, या फिर किसी को चीट करना या स्टील चुराना, उसको भी हम बोलते हैं रिप ऑफ। रिप अप का मतलब क्या होता है? टू टीयर समथिंग, किसी चीज़ को फाड़ देना, राइट, टीयर कर दें, राइट, टीयर। एग्जाम्पल के तौर पे पेपर हो गया, क्लोथ हो गया, और भी जो चीज़ों को राइट उनको एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, राइट, टू टीयर समथिंग इनटू पीसेस, टुकड़ों में किसी चीज़ को फाड़ देना, राइट। रूल आउट का मतलब होता है टू एलिमिनेट, रूल आउट का मतलब होता है टू एलिमिनेट, कि बर्खास्त कर देना, निकाल देना, राइट, डिलीट। तो आप रूल आउट को मतलब एलिमिनेट। रन अक्रॉस का मतलब होता है टू मूव और रन फ्रॉम वन साइड टू अदर, यानी एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जाना, रन करना, दौड़ना, उसको हम बोलते हैं रन अक्रॉस। रन अराउंड का मतलब होता है टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ हरी, यानी जल्दबाजी में जब आप एक जगह से दूसरी जगह को जाओगे तो वो आपका होता है रन अराउंड। और रन अक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड जाने को होता है आपका रन अक्रॉस, राइट। रन अवे का मतलब होता है लीव अनएक्सपेक्टेडली, यानी आपने भरोसा नहीं किया लेकिन कोई चला गया। एस्केप, एस्केप का मतलब चले जाना, छोड़ देना, राइट, रन अवे। रन डाउन का मतलब होता है टू हिट समवन विद अ व्हीकल। तो रन डाउन आपने देखा होगा, जो रन डाउन केसेस होते हैं, किसी व्हीकल से किसी को आप हिट कर देते हैं, कोई हिट कर दे रहा है, जन उसके ऊपर केस हो जाता है। तो इसीलिए रन डाउन का मतलब होता है किसी को हिट कर देना। अब देखिए, रन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? भागना। लेकिन यहाँ पर रन अक्रॉस, रन अराउंड, रन अवे, रन डाउन, हर एक का प्रीपोजिशन लगते ही मीनिंग चेंज हो गया। अब रन डाउन का मतलब हो गया टू हिट समवन विद अ व्हीकल, रन अवे का मतलब हो गया लीव एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेडली, रन अराउंड का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह जाना जल्दबाजी में, राइट। तो एक ही वर्ड से काफ़ी ज़्यादा मीनिंग चेंज हो जाते हैं। रन इनटू, मीट अनएक्सपेक्टेडली, जब आप किसी से देखिए, रन अवे का मतलब है लीव अनएक्सपेक्टेडली, रन इनटू का मतलब है मीट अनएक्सपेक्टेडली, राइट। रन आउट का मतलब होता है हैव नो, नन लेफ्ट। रन आउट, जैसे आप बोलते हैं ना, रन आउट का राशन इज रन आउट, यानी राशन इज रनिंग आउट। इसका मतलब क्या होता है कि जो राशन है वो ख़त्म हो रहा है। तो यानी किसी चीज़ को मतलब कुछ ना बचना, इसका मतलब होता है रन आउट, समाप्त होने आना, राइट। रन ओवर का मतलब होता है ड्राइव अ व्हीकल ओवर अ पर्सन और अ थिंग, किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना, रन ओवर, राइट।
तो ये याद रखेंगे आप। रन ओवर का मतलब होता है किसी के ऊपर गाड़ी चला देना, रन डाउन का मतलब होता है किसी को हिट कर देना अपने व्हीकल से, राइट। रन अप का मतलब होता है टू रन फ्रॉम अ लोअर एलिवेशन और लेवल टू हायर एलिवेशन और लेवल, यानी रन अप का मतलब होता है एक लोअर एलिवेशन से हायर एलिवेशन की तरफ दौड़ना, यानी रन फ्रॉम अ लोअर एलिवेशन और लेवल टू अ हायर एलिवेशन, राइट। तो इसका मतलब होता है रन अप राइट। स्क्रू ऑन का मतलब क्या होता है, टू इंश्योर द स्टॉप ऑफ कंटेनर बोतल। स्क्रू ऑन का मतलब होता है टाइट कर देना, सील कर देना। तो यानी बोतल हो, कंटेनर हो, उसके ढक्कन को जब आप टाइटली बंद कर देते हैं, इसका मतलब होता है स्क्रू ऑन। स्क्रू आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, टू चीट और डिसीव समवन, किसी को धोखा देना, राइट। तो उसका मतलब होता है स्क्रू आउट ऑफ। स्क्रू अप का मतलब होता है टू मेक अ मिस्टेक और डू समथिंग रियली बैड। तो स्क्रू अप का मतलब होता है गलती कर देना या फिर कुछ ऐसा जो बहुत ज़्यादा गलत हो, राइट। सी अबाउट, टू सीरियसली थिंक, किसी के बारे में सीरियसली सोचना। अबाउट डूइंग समथिंग, तो किसी चीज़ को करने के लिए किसी की उसको सीरियसली सोचना का मतलब होता है सी अबाउट। सेल आउट का मतलब होता है व्हेन ऑल द इन्वेंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज़ बीन परचेज। तो आपने देखा होगा मार्केट में जाते हैं, कोई पॉपुलर आइटम है वो बहुत जल्दी बिक जाता है, तो उसको लिख देते हैं सोल्ड आउट, यानी बिक चुका है। यानी कोई भी इन्वेंट्री का मतलब है वस्तु, किसी भी लाइक मान लीजिए शूज़ लेने हैं आपको और शूज़ की 100 इन्वेंट्रीज हैं, यानी 100 आर्टिकल हैं और वो 100 के 100 सेल हो गए, परचेज हो गए, तो यानी रन आउट, सेल आउट। सेंड बैक का मतलब होता है रिटर्न करना, किसी चीज़ को वापस लौटाना, राइट। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी जर्नी की शुरुआत करना, राइट। गेट सेट ऑफ देखते ना आप, गेट सेट ऑफ, तो इसीलिए सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी। सेटअप का मतलब होता है अरेंज, ऑर्गेनाइज, ट्रैप, तो जाल बिछाना, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, सेटअप करना, अरेंज करना, इसको हम बोलते हैं सेटअप। सेटल डाउन का मतलब होता है टू बीइंग लिविंग अ स्टेबल एंड रूटीन लाइफ, तो एक स्टेबल और रूटीन लाइफ को रहना हम बोलते हैं सेटल डाउन। सेटल फोर का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग इवन दो इट इज़ नॉट व्हाट यू वांट और नीड, यानी कभी कभार हमें ऐसी चीज़ों पे सेटल डाउन करना पड़ता है जो हमें नहीं चाहिए होता है, राइट। एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है या हमें वांट नहीं होती है, नीड नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है, उसको बोलते हैं सेटल फोर। शेकअप, शेकअप का मतलब होता है टू मेक समथिंग इन अ कंटेनर बाय शेकिंग इट। तो यानी एक कंटेनर है, मान लीजिए, देखिए अब आपने देखा होगा ये एक कंटेनर है, इसमें वाटर है, फिल है, राइट। तो ये एक तरीके से बोतल बना लेते हैं हम इसको, बोतल हो गया ये, राइट। ये बोतल हो गया, तो इसमें आपने वाटर डाल दिया और इसके अंदर आपने ग्लूकोज डाल दिया। आप एक्सरसाइज करके आए और आपको एनर्जी की ज़रूरत थी, आपने इसको ग्लूकोज डाल दिया एंड देन उसके बाद इसको शेक किया, हिलाया, तो इसी का मतलब होता है शेकअप, मिक्स कर देना। शॉप अराउंड का मतलब होता है प्राइसेस को कंपेयर करना, ये नहीं कि इधर उधर दूसरे ये 2-3 शॉप हैं और हर एक शॉप पे जाके शॉपिंग करना, नहीं। शॉप अराउंड का मतलब होता है प्राइसेस को कंपेयर करना। शो ऑफ का मतलब होता है टू ब्रैग और वांट टू बी एडमायर्ड, तो शो ऑफ का मतलब होता है कि जो एडमायर्ड होना चाहता है, राइट, उसको तारीफ करें, राइट। शो अप का मतलब होता है टू अपीयर और अराइव, किसी का अपीयर होना, दिखना, विजिबल होना, शो अप। शट ऑफ का मतलब टू स्टॉप द ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवाइस, तो शट ऑफ का मतलब यही होता है, शट डाउन, शट ऑफ का यही, किसी भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवाइस का ऑपरेशन यानी उसका चलना बंद हो जाना। शट अप का मतलब होता है टू स्टॉप टॉकिंग, बातें करने से बंद कर देना, तो इसको हम नेगेटिवली यूज़ करते हैं, शट अप को हम नेगेटिवली यूज़ करते हैं। तो आप किसी को बताते हैं शट अप, यानी उसको नेगेटिवली यूज़ कर रहे हैं। शट अप का मतलब होता है इम्पोलाइट, देखिए शट अप का टू बी साइलेंट, स्टॉप टॉकिंग, बात बंद करने के लिए, चुप रहने के लिए शट अप। साइन इन का मतलब क्या होता है, टू राइट योर नेम ऑन अ लिस्ट टू इंडिकेट द डे एंड द टाइम यू अराइव्ड एट अ सर्टेन प्लेस, तो साइन इन का मतलब यही तो होता है, जब आप किसी चीज़ में एंटरिंग करते हो तो आप उस पर नाम, प्लेस लिखोगे, राइट, नाम लिखोगे, उस पर डेट और टाइम लिखोगे, राइट, किसी भी जगह जाने के लिए, तो साइन इन होता है, इसका मतलब लॉग इन होता है, इस तरीके से साइन इन, लॉग इन। साइन आउट का मतलब होता है जब आप डिपार्चर कर रहे होते हो तब आप उस पर अपना, जैसे पंच इन पंच आउट में क्या होता है कि आप अपने अटेंडेंस दे रहे हो, आने की अटेंडेंस दे रहे हो पंच इन, जाने की अटेंडेंस दे रहे हो पंच आउट, ऐसे ही साइन इन, साइन आउट। सिट डाउन का मतलब होता है टू टेक अ सीट, सीट ग्रहण करना, सिट डाउन। स्लिप ओवर का मतलब होता है स्टे समवेयर फॉर अ नाइट, किसी जगह पे रुकना, रात को किसी जगह पे रुकना का मतलब होता है स्टे समवेयर फॉर अ नाइट।
स्लो डाउन का मतलब होता है टू डू समथिंग स्लोअर, कुछ काम जो धीरे से करना होता है, यानी स्लो डाउन। जैसे गाड़ी कोई चला रहा है, तेज चला रहा है, तो आप बोलेंगे ना स्लो डाउन, यानी जो आप कर रहे हो उसको धीरे करो, गाड़ी को धीरे चलाओ। स्नीक इन और इंटो, टू एंटर अ प्लेस क्वाइटली अवॉइड बीइंग सीन और हियर्ड, तो किसी जगह पे चुपके से आना, यानी दबे पाँव आना, ना कोई आपको देख पाए ना कोई सुन पाए, तो इसका मतलब होता है स्नीक इन और स्नीक इनटू। स्नीक आउट का मतलब होता है कि किसी जगह को छोड़ देना बिना नोटिस किए हुए, तो किसी को पता भी ना पड़े और आप अपना वहाँ से निकल जाएं। सॉर्ट आउट का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना या किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, उसको बोलते हैं सॉर्ट आउट। स्पेस आउट का मतलब होता है व्हेन समवंस अटेंशन इज नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो यानी कोई ख्यालों में खोया होता है, यानी वो प्रेजेंट में है ही नहीं, राइट, उसकी अटेंशन है ही नहीं, वो कुछ और सोच रहा है, उसको मतलब स्पेस आउट। स्टैंड अराउंड का मतलब होता है टू स्टैंड इन अ वन प्लेस व्हेन यू शुड बी डूइंग समथिंग, तो यानी एक जगह पे खड़े होना जब आप कुछ कर रहे होते हो, स्टैंड अराउंड। स्टैंड फॉर सपोर्ट लेना किसी को या किसी के आइडिया को, बिलीफ को, उस पर एग्री करना, राइट, उसको बोलते हैं हम स्टैंड फॉर। स्टैंड अप का मतलब होता है टू राइज फ्रॉम अ सिटिंग पोजीशन, खड़े हो जाना, अपनी सिटिंग पोजीशन से खड़े हो जाना। तो जब आप क्लास में टीचर आती है स्टैंड अप होते हैं, विश करते हैं, तो यानी खड़े हो जाना। स्टार्ट ऑफ का मतलब होता है द बिगिनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का शुरुआत होना, एक्टिविटी की शुरुआत होना, किसी टाइम पीरियड की शुरुआत होना, इसका मतलब होता है स्टार्ट ऑफ। स्टार्ट आउट टू बीइंग अ ट्रिप और वेंचर टू समवन, या कहीं किसी ट्रिप या वेंचर में, वेंचर टू सम प्लेस, कि कहीं जाना घूमने के लिए, इसको होता है स्टार्ट आउट। स्टार्टअप का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत करना, स्टार्टअप, राइट। स्टे ऑफ का मतलब टू अवॉइड डिस्कसिंग इन अ सर्टेन सब्जेक्ट और टॉपिक, यानी किसी सब्जेक्ट और टॉपिक पे डिस्कशन को अवॉइड करना, यानी आप डिस्कशन करना ही नहीं चाहते किसी टॉपिक और सब्जेक्ट में, स्टे ऑफ। स्टे आउट का मतलब होता है टू स्पेंड टाइम आउट ऑफ योर होम, तो अपने घर से बाहर निकल के थोड़ा टाइम स्पेंड करना, मतलब स्टे आउट। स्टे अप का मतलब टू रिमेन इन अ प्लेस दैट इज़ हायर देन द ग्राउंड लेवल, तो यानी ऐसी प्लेस जो ग्राउंड लेवल से हायर है, ये ग्राउंड लेवल हो गया और यहाँ पर कोई है तो उसको बोलते हैं स्टे अप, राइट। स्टेप ऑन, टू प्लेस योर फुट ऑन समथिंग और समवन, राइट, तो स्टेप ऑन का मतलब होता है अपना कदम आगे बढ़ाना, राइट। किसी सिचुएशन में आप अपनी बात रखते हो तो यानी स्टेप ऑन, यानी आप इस मामले में आपने दखलंदाजी दिया, यानी स्टेप ऑन। स्टिक अराउंड का मतलब होता है टू स्टे इन अ प्लेस और विद समवन फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम, यानी किसी के साथ आप किसी जगह पर रुके हुए थोड़े टाइम पीरियड के लिए, उसको हम बोलते हैं स्टिक अराउंड। स्टिक आउट का मतलब टू एक्सटेंड समथिंग आउटवर्ड, कुछ चीज़ बाहर की तरफ निकालना, स्टिक आउट। स्टिक टू, कंटिन्यू डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को जो है आप काम कर रहे हो, तो यानी स्टिक टू, यानी उसी काम से लगे रहो, उसी काम को कंटिन्यू करते रहो, कैरी ऑन करो। लिमिट योर सेल्फ फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, तो किसी चीज़ के लिए अपने आप को लिमिट में रखना। स्टिक अप का मतलब होता है टू यूज़ अ वेपन, स्पेशली अ गन, टू रोप समवन, तो यानी किसी वेपन को यूज़ करके, स्पेशली क्या बोला गया, गन को यूज़ करके किसी को रोप करना। रोप का मतलब उसको चोरी कर लेना या फिर उससे पैसा ये सब छीन लेना। स्टिक अप फॉर यानी टू डिफेंड, डिफेंड करना, राइट, प्रोटेक्ट करना। स्टिक विद, टू कंटिन्यू टू यूज़ और डू समथिंग, स्टिक विद का मतलब है जो आप काम कर रहे हो उसी को कंटिन्यू करते रहिए, यानी टू कंटिन्यू, टू यूज़ और टू डू समथिंग, उसी काम को करे रहना। स्टॉप ऑफ का मतलब होता है टू मेक अ क्विक स्टॉप ऑन योर वे टू डेस्टिनेशन, टू मेक अ क्विक स्टॉप, जो मतलब ऑन योर वे टू डेस्टिनेशन, राइट, स्टॉप ऑफ। स्टॉप ओवर का मतलब होता है टू विजिट समवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, किसी से मिलने के लिए जाना थोड़े समय के लिए, इसका मतलब होता है स्टॉप ओवर। स्ट्रेट इन आउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग स्ट्रेट, कुछ चीज़ सीधी बनाना, उसको बोलते हैं स्ट्रेट इन आउट। स्ट्रेस आउट का मतलब टू फील वेरी वरिड, किसी बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, नर्वस हो, एनेक्शियस हो, तो इसका मतलब चिंतित हो, बहुत ज़्यादा चिंता करना उसके बारे में, तो स्ट्रेस आउट। स्विच ऑफ का मतलब स्टॉप द एनर्जी फ्लो, किसी भी एनर्जी के फ्लो को रोक देना। टर्न ऑफ, बंद कर देना। स्विच ऑन का मतलब क्या होता है, एनर्जी के फ्लो को स्टार्ट कर देना या टर्न ऑन, चालू कर देना। टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिजेंबल इन अपीयरेंस और कैरेक्टर। टेक अपार्ट का मतलब पर्पस ब्रेक इनटू, पर्पसली ब्रेक इनटू पीसेस। टेक अपार्ट का मतलब है टुकड़ों में तोड़ देना, पर्पसली, जानबूझ के किसी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ देना। टेक बैक का मतलब है रिटर्न एन आइटम, किसी आइटम को दोबारा लेना, यानी टेक बैक।
टेक केयर ऑफ का मतलब होता है टू लुक आफ्टर, किसी की चिंता करना, राइट, उसकी देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। टेक इन का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुली ट्रिक्ड और डिसीव्ड बाय समवन, किसी को मतलब चंट तरीके से किसी को मतलब आपने ट्रिक कर दिया किसी के साथ, राइट। टेक ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट टू फ्लाई, तो आपने देखा होगा एरोप्लेन टेक ऑफ करते हैं यानी स्टार्ट टू फ्लाई करते हैं। टेक ऑन का मतलब टू हायर और इंगेज स्टाफ, टेक ऑन का मतलब हायर मतलब किसी स्टाफ को हायर करना या इंगेज करना, राइट। टेक आउट का मतलब टू रिमूव, निकालना, एक्सट्रैक्ट, राइट। टेक आउट ऑन का मतलब टू डायरेक्ट योर एंगर टूवर्ड समवन, तो किसी की तरफ अपना सीधा गुस्सा दिखाना यानी टू डायरेक्ट योर एंगर टूवर्ड समवन। टेक अप ऑन का मतलब होता है व्हेन यू एक्सेप्ट एन इनविटेशन और एन ऑफर फ्रॉम समवन, तो जब आप किसी से इनविटेशन या ऑफर को एक्सेप्ट करते हो यानी टेक अप ऑन। टॉक डाउन टू टॉक टू समवन एज इफ दे आर लेस इंटेलिजेंट देन यू बाय कन्वेइंग अ टोन ऑफ वॉइस और एटीट्यूड दैट शी इज सो, यानी टॉक डाउन टू का मतलब होता है अगर आप ऐसे से बात कर रहे हो, इफ़ दे आर लेस, वो आपसे कम इंटेलिजेंट हैं, बाय कन्वेइंग ऐसी टोन से जैसे कि लाइक वॉइस और एटीट्यूड दैट शी इज सो, राइट, तो उसको बोलता है टॉक डाउन टू। टॉक इनटू का मतलब होता है टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, तो किसी को कन्विंस करना कुछ करने के लिए, इसका मतलब होता है हमारा टेक टॉक इनटू। नाउ टॉक आउट ऑफ टू कन्विंस समवन नॉट टू डू समथिंग, राइट, किसी को कन्विंस करना कुछ ना करने के लिए, राइट। और टेक इनटू का मतलब है किसी को कन्विंस करना कुछ करने के लिए। टॉक टू का मतलब होता है टू हैव अ कन्वर्जेशन विद समवन, तो किसी के साथ बातचीत करना। टीयर डाउन का मतलब होता है टू डिस्ट्रक्ट, टू डीकंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग और होम, यानी डीकंस्ट्रक्ट का मतलब है उसको तोड़ देना, डिमोलिश कर देना। टीयर ऑफ का मतलब टू रिमूव विथ फोर्स, किसी चीज़ को फोर्सफुली निकालना। टीयर अप, रिप इनटू पीसेस, टुकड़ों में बांट देना। टेल अपार्ट का मतलब टू बी एबल टू डिफरेंशिएट समवन और समथिंग और समवन फ्रॉम समथिंग और समवन एल्स, यानी अलग कर देना। टेल अपार्ट का मतलब है किसी चीज़ को या किसी लोगों को किसी दूसरे व्यक्तियों से अलग कर देना या किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग कर देना, यानी अलग कर देना मतलब टेल अपार्ट। टेल ऑफ का मतलब टू री इम्प्रेमेंट, क्रिटिसाइज करना, किसी को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना। टेल ऑन का मतलब होता है टू इन्फॉर्म एन अथॉरिटिव फिगर अबाउट व्हाट समवन एल्स डिड, किसी अथॉरिटिव को इन्फॉर्म करना, किसी ने किसी घटना का विवरण देना कि ऐसा उसने ये काम किया है। थिंक अबाउट टू कंसिडर समथिंग प्रायर टू मेकिंग अ फाइनल डिसीजन, तो किसी बारे में पहले देखिए, फाइनल डिसीजन से पहले, लेने से पहले उसके बारे में सोचना, थिंक अबाउट। थिंक अहेड का मतलब होता है टू थिंक एंड प्लान केयरफुली फॉर अ फ्यूचर सिचुएशन, तो आगे की सिचुएशन के लिए ध्यानपूर्वक सोचना, राइट, और उसको हम बोलते हैं थिंक अहेड। थिंक बैक का मतलब होता है याद करना, रिमेंबर। थिंक ओवर का मतलब होता है टू कंसीडर। थिंक अप का मतलब होता है टू यूज़ योर इमेजिनेशन टू क्रिएट अ प्लान, अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके, राइट, एक प्लान क्रिएट करना, आइडिया बताना या सॉल्यूशन निकालना, थिंक अप। थ्रो अवे का मतलब होता है डिस्पोज ऑफ, फेंक देना। थ्रो आउट का मतलब व्हेन यू गेट रेड ऑफ समथिंग बाय पुटिंग इनटू अ ट्रैश कैन बिन, तो यानी आप थ्रो आउट का मतलब क्या है, आप किसी चीज़ को, रेड का मतलब है छुटकारा पालो, जब उसको आप चाहे ट्रैश बिन डस्टबिन में फेंक दो, किसी चीज़ को फेंक दो, तो इसका मतलब होता है थ्रो आउट। थ्रो अप का मतलब होता है टू वॉमिट और प्यूक। ट्रैक डाउन, टू लोकेट समवन आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, किसी को ढूंढना बहुत लंबे समझ के लिए, टू लोकेट समवन। ट्रेड इन का मतलब होता है टू एक्सचेंज समथिंग ओल्ड और समथिंग न्यू, तो ट्रेड क्या करना होता है, व्यापार करना होता है, किसी के साथ एक्सचेंज करना। ट्रिक इनटू का मतलब होता है टू कन्वेंस और परस्यूड समवन टू बिलीव समथिंग अनट्रू और टू डू समथिंग फॉर, तो यानी किसी को कन्वेंस करना, परस्यूड मतलब उसको कन्वेंस करना, उसको बिलीव दिलाना किस बात पे जो सत्य ना हो या ऐसा कुछ उससे करवाना। ट्राई ऑन का मतलब होता है टू वियर समथिंग टू सी इफ इट इज सूट्स और फिट। ट्राई ऑन का मतलब होता है कि आप कुछ पहन के देख रहे हो, अगर आपके ऊपर वो फिट या सूट करता है तो। ट्राई आउट का मतलब टू कम्पटीट, शो दैट यू आर क्वालिफाइड टू डू समथिंग, तो ट्राई आउट का मतलब आप कम्पटीट करते हो ये बताने के लिए कि आप कुछ करने के लिए क्वालिफाइड है। टर्न अराउंड का मतलब होता है व्हेन समवन मूव्स अंटिल इट फेसेस द अपोजिट इन डायरेक्शन, तो यानी अपना मुंह दूसरी डायरेक्शन में घुमा लेना, टर्न अराउंड। टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज, मना कर देना। टर्न इन, टू गिव समवन टू पुलिस फॉर समवन ऑफ अथॉरिटी, यानी किसी को पुलिस पे, टू गिव समवन टू द पुलिस, पुलिस के हवाले कर देना, राइट, और किसी अथॉरिटी के हवाले कर देना। टर्न इनटू का मतलब है ट्रांसफॉर्म कर देना। टर्न ऑफ,
टू स्टॉप अ डिवाइस फ्रॉम फंक्शनिंग, किसी भी डिवाइस को फंक्शनिंग होने से बंद कर देना, समथिंग दैट कॉज लॉस ऑफ इंटरेस्ट, राइट, तो टर्न ऑफ। टर्न ऑन का मतलब टू एक्साइट सेक्सुअली, टर्न आउट का मतलब होता है टू अटेंड एन इवेंट, मीटिंग एक्सेट्रा। टर्न ओवर का मतलब होता है टू मूव एन ऑब्जेक्ट सो दैट द पार्ट ऑफ दैट इज ऑन टॉप बिकम्स द बॉटम एंड वाइस वर्सा। तो टर्न ओवर का मतलब होता है कि किसी को पलट देना, राइट, तो यानी जो ऊपर है वो नीचे हो जाए और नीचे जो ऊपर हो जाए, राइट। टर्न अप का मतलब होता है अपीयर सडनली, अचानक से दिखना। यूज़ अप का मतलब होता है टू कम्प्लीटली कंज्यूम और यूज़ अ प्रोडक्ट, तो यानी किसी भी प्रोडक्ट का कंज्यूम करना, ग्रांड कर लेना पूरी तरीके से। वेकअप का मतलब होता है स्टॉप स्लीपिंग, उठ जाना, सोना नहीं। वार्म अप का मतलब होता है प्रिपेयर योर बॉडी, अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करने के लिए आप हल्का फुल्का वार्म अप करते हो, रनिंग करते हो, जंपिंग करते हो, तो यानी अपनी बॉडी को आप एक्सरसाइज के लिए तैयार कर रहे हो। वॉश ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव डर्ट विद सोप एंड वाटर, साबुन और पानी की वजह से आप साथ जो गंदगी निकालते हो उसको बोलते हैं वॉश ऑफ। वॉशअप का मतलब क्या होता है टू क्लीन योर फेस, हैंड, बॉडी, तो अपने हाथ पैर मुंह को धोना। वॉच आउट का मतलब टू बी केयरफुल, ध्यान पूर्वक रहना, केयरफुल रहना। वियर डाउन का मतलब होता है टू मेक द सरफेस डिसअपियर ड्यू टू फ्रिक्शन, तो यानी किसी भी सरफेस को डिसअपियर करना फ्रिक्शन की मदद से, तो राइट होता है वियर डाउन। वियर ऑफ का मतलब होता है फेड अवे, धुंधला पड़ जाना। वियर आउट का मतलब क्या होता है टू बिकम अनयूजेबल ड्यू टू एजिंग, तो यानी उसको एज के बढ़ने के हिसाब से किसी चीज़ का अनयूजेबल हो जाना, जो काम में ना आए, उसको बोलते हैं वेयर आउट। विंड अप का मतलब होता है टू ऑपरेट अ मैकेनिकल डिवाइस बाय टर्निंग इट्स हैंडल, तो यानी किसी भी मैकेनिकल डिवाइस को उसके हैंडल से यूज़ करना, ऑपरेट करना, उसको बोलते हैं विंड अप, राइट। वाइप ऑफ का मतलब टू कम्प्लीटली रिमूव और क्लीन समथिंग, किसी चीज़ को पूरी तरीके से रिमूव कर देना या उसको साफ कर देना, इसका मतलब होता है वाइप ऑफ। वाइप आउट का मतलब होता है टू क्लीन द, अब किसी के अंदर क्लीन करना, लाइट ये एक पाइप है, पाइप के अंदर जाके सफाई कर देना, टू क्लीन इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अंदर जाके सफाई करना, राइट। वाइप अप का मतलब होता है टू रिमूव लिक्विड फ्रॉम अ सरफेस यूजिंग अ स्पॉन्ज, तो किसी भी लिक्विड को सरफेस से उससे निकालना, यानी लिक्विड को सरफेस से हटाना। स्पॉन्ज, टावल, वाइप अप होता है ना, जब आप पानी पूंछते हो टवल से, तो यानी वाइप अप, सरफेस से लिक्विड का निकालना। वर्क इन का मतलब होता है टू मेक टाइम इन अ बिजी शेड्यूल, तो फॉर अ पर्सन और एन एक्टिविटी, तो अपने बिजी शेड्यूल में से आप किसी व्यक्ति के लिए, अपनी किसी एक्टिविटी के लिए टाइम निकालते हो, तो इसका मतलब होता है वर्क इन। वर्कआउट का मतलब एक्सरसाइज होता है या फिर मेक अ कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन करना, मैथमेटिक करना, उसको बोलते हैं वर्कआउट। वर्कआउट ऑन योर स्किल्स, तो यानी आप अपनी उस पर काम करिए, एक्सरसाइज करिए। वर्कअप का मतलब होता है टू ग्रेजुअली इंप्रूव एट और मेक अ प्रोग्रेस इन समथिंग, वर्कअप का मतलब होता है इंप्रूव करना, राइट, या फिर किसी चीज़ पे प्रोग्रेस करना, उसको बोलते हैं वर्कअप। रैपअप का मतलब होता है टू कवर समथिंग विद अ काइंड ऑफ स्पेशल पेपर, तो किसी एक स्पेशल पेपर से उस चीज़ को रैप करना, लपेटना। जिप अप का मतलब होता है टू क्लोज एन आइटम दैट हैज़ अ जिपर, तो यानी जिसके जिपर का मतलब है चैन, अगर जिसके पास चैन होती है उसको उससे बंद कर देना, उसका मतलब होता है जिप अप। तो यहाँ पर हमने अपने सारे फ्रेजल वर्ब्स कवर कर लिए हैं। ए से लेके जेड तक मैंने आपको जितने भी फ्रेजल वर्ब एसएससी एमटीएस में पॉसिबली पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, वो सारे हमने कवर करें। आपको 1 बाय 1 याद करना है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, एक बार में आप 10 याद करें, राइट, 10 याद करें, उसके बाद धीरे 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 उसको इम्प्रूव करें। तो जब आप 10 याद करेंगे और उसके बाद उनको यूज़ करेंगे, तो फिर आप धीरे और फिर अगर आपने 10 याद करे, फिर आप 11 याद करने लगोगे, फिर 12, तो जो ब्रेन होता है ना, वो एक्सरसाइज जितना आप उसको करवाओगे वो उतना एक्टिव काम करेगा, राइट। और कैसे याद करना है फ्रेजल वर्ब, एक तो आप इनको पहले तो रोज़ रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने बस एक बार पढ़ा और उसके बाद छोड़ दिया, एग्जाम के बाद पढ़ेंगे, नहीं, इसको डेली रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है। और रीडिंग करनी है। रीडिंग किसकी करनी है? रीडिंग मैंने आपको बताया था चैप्टर्स की, न्यूज़पेपर की, उनमें भी फ्रेजल वर्ब आते हैं, उनको हाईलाइट करो और हाईलाइट करके उनका मतलब निकालो, उनको पढ़ो कि वो किस लिए यूज़ करे गए हैं। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आप इजीली अपने फ्रेजल वर्ब्स को सीख सकते हैं। तो यहाँ जितने भी आपको A to Z तक जितने भी आपको फ्रेजल वर्ब दिए हैं, ये तो आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए, और इनकी फिर आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। आप खुद से ट्राई करो। A to Z आपको कितने आते हैं? ए के 5 लिख पा रहे हो, उनको लिखो विद मीनिंग, मीनिंग के साथ लिखो। जो नहीं लिख पा रहे हो उन्हें याद करो, उनको दोबारा लिखो। तो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, उसको रिवाइज करते रहोगे, बीच बीच में मॉक टेस्ट देते रहोगे, प्रीवियस ईयर और दूसरे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स को देखते रहोगे, उतना ईजिली आप याद कर पाओगे। क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेता है, क्लोज टेस्ट में पूछ लेता है,
क्योंकि एक ही वर्ड के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस हम यूज़ कर लेते हैं, तो उसका मीनिंग ही टोटली इंटायरली डिफरेंट हो जाता है। अब आप बोल रहे हो कि उसके साथ वर्कअप, देखिए वर्क के साथ देख लीजिए, राइट, वर्कआउट, वर्कअप, राइट, वर्क इन, वर्क। तो इसी तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए, वहाँ पर आपको चाहिए वर्क इन की यूज़, आपने लिख दिया वर्कआउट। तो इसी बात को हमें ध्यान देना है। फ्रेजल वर्ब में सारा खेल उसके प्रीपोजिशन का होता है। अगर आपने गलत प्रीपोजिशन लगा दिया तो उसका पूरा कंप्लीटली मीनिंग चेंज हो जाता है। तो कभी भी आप कुछ सीख रहे हो वोकैब में, उसके कॉन्टेक्स्ट को रख के सीखें, किस तरीके से वो पूछा गया है उस बात पे ध्यान दें। जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो ईजिली फ्रेजल वर्ब को याद कर लेंगे। फ्रेजल वर्ब ज़्यादा बड़ी चुनौती नहीं होती है, आप उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, आप अपने डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ करें, कम्युनिकेशन में यूज़ करें, देन आप ईजिली उससे गो थ्रू हो पाएंगे और अच्छे से वोकैब सीख पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके लर्निंग के साथ आपको रीडिंग भी करना है, बुक्स को रीड करना है, न्यूज़पेपर को रीड करना है, आर्टिकल्स को रीड करना है, एडिटोरियल्स को रीड करना है। जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा ही वोकैब में स्कोर कर पाओगे, क्योंकि वोकैब आपकी 40 to 50% आती है। अब वो 40 to 50% में हमें 100% स्कोर करना है। इंग्लिश की वोकैब आपको अच्छी रैंक दिला सकती है, ये सबसे बड़ी खासियत होती है वोकैब की, क्योंकि वोकैब सभी का वीक पार्ट होता है। क्योंकि इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज एज अ हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इतने फैमिलियर होते नहीं हैं, तो इसीलिए वोकैब छूट जाती है। तो अच्छी वोकैब के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम अपना फ्रेजल वर्ब का लेक्चर सीरीज़ को एंड करते हैं। थैंक यू।